हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्लास 8 के मैथ पावर एंड एक्सपोनेंट के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इसमें पहले भाग को पढ़ाया जा चुका है। अगर वो भाग आप न देखे हों तो इस चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आज हम पावर एंड एक्सपोनेंट में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक का नियम। घातांक को समझने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसको हम जानेंगे कि क्या क्या नियम होते हैं। तो घातांक का सबसे पहला जो नियम होता है, जो हमारा पहला नियम या इसको फार्मूला भी बोल सकते हैं, वो होता है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या पर घात यम है और उसी संख्या पर घात यन है और दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, तो क्या होता है कि बेस वही रहता है और जो घात होते हैं हमारे आपस में ऐड हो जाते हैं। कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 5 का स्क्वायर है इंटू 5 का क्यूब है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये 5 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर, बेस हमारा समान है, तो ये हो जाएगा इस वाले फार्मूले के हिसाब से, इस वाले नियम के हिसाब से 5 टू द पावर 2 प्लस 3 आपस में देखिए जुड़ गया है और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5। बी वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो क्या है, उसमें होता है आपका अगर ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन है। इसका मतलब है कि यदि आपका किसी संख्या पर घात यम है और वो डिवाइड हो रहा है किसी और उसी संख्या पर घात यन से, मतलब बेस बराबर है और आपका एक्सपोनेंट अगर अलग अलग है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ए टू द पावर यम माइनस एन हो जाता है। मतलब घात जो होते हैं वो घट जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन और इसमें होता है, वो क्या होता है कि यम जो है ना वो बड़ा होना चाहिए यन से। यहाँ पर यम जो होता है बड़ा होता है यन से। जैसे मान लीजिए अगर हम इसी को कहें कि 2 टू द पावर 5 है डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस तरह से आपको दे सकता है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, घट गया। सी वाला, सी है आपका ए टू द पावर यदि यम है और सब पे पावर एन है, तो ये हो जाता है ए टू द पावर यम इंटू एन। यानी कि यदि आपका एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट है तो फाइनली आपका ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाता है। एक और होता है यदि आपका ए बी पर पावर एम है, बेस आपका 2 है और घात 1 है, तो इसका मतलब है कि यह जो घात है यह ए पर भी है और ये जो घात है आपका बी पर भी है। तो ये हो गया ए बी पर पावर एम, ए पर भी और बी पर भी है। इसी तरह से अगर आपको ए बाई बी टू द पावर एम दे दे तब क्या होगा। इसका मतलब है कि ये जो पावर एम है ए पर भी है और ये बी पर भी है। ये जो पावर ए बाई बी पर पावर एम था, यह ए पर भी एम पावर है और बी पर भी एम पावर है। इसके बाद से अगला नियम है, यदि ए टू द पावर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। यदि किसी संख्या पर घात 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। यदि आपका ए बाई बी टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 बाई ए बाई बी। ध्यान से देखिए, ये पहले माइनस ऊपर था लेकिन जब यह 1 बाई में आया तो प्लस में हो गया, तो ये हो गया 1 बाई ए बाई बी। तो ये आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ नियम हैं, कुछ फार्मूले हैं। इसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको सवाल लगाना काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए हम अब इस टॉपिक पर बेस कुछ एक्सरसाइज को हम करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग। नीचे दिया हुआ है आपका, नीचे दिए गए प्रत्येक का आधार तथा घात बताएं।
तो इसमें आपको आधार और घात बताना है। इसको पहले ही बताया जा चुका है कि कैसे हम आधार यानी बेस एंड एक्सपोनेंट बताते हैं। तो पहले वाले को अगर हम इसमें सॉल्व करें तो इसमें जो -3 है वो आपका बेस हो जाएगा। यहाँ हमने b लिखा है, b मतलब बेस, पूरा ले लेते हैं। इसमें बेस जो है -3 है और जो एक्सपोनेंट है यानी जो आपका घात है वो 5 है। उसी तरह इसमें आपका बेस हो जाएगा, ये आपका बेस है यानी कि -8/7 जो है वो बेस है और आपका जो एक्सपोनेंट होगा वो हो जाएगा -7। सी वाले में देखते हैं, सी वाले में ये 0⁵ है। तो बेस यानी नीचे क्या है 0 है और ऊपर क्या है यानी एक्सपोनेंट क्या है आपका 5 है। इस वाले में √4/3 आपका बेस हो गया और आपका एक्सपोनेंट इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा -8। इस वाले में अगर देखें तो आपका जो बेस है वो हो जाएगा √5 और जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो हो जाएगा 0। तो काफ़ी आसान है, बस नीचे वाला आपका बेस और ऊपर वाला आपका एक्सपोनेंट यानी घात। आधार घात आधार घात आधार घात आधार घात आधार घात। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद से आपका दूसरा क्वेश्चन है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब घात के रूप में आपको लिखना है। आपको सवाल दिए हुए हैं, इसको घात के रूप में लिखना है। तो ये पहले वाले को आप कैसे घात के रूप में लिखेंगे, ये 3 × 3 × 3 3 टाइम है। तो इसका मतलब है कि ये 3 ही है जो कितनी बार है 3 बार है। तो इसको हम 3⁻³ लिख सकते हैं। ये आपका जो 3 यहाँ पर आए घात बन गया, एक्सपोनेंट बन गया। तो इसी तरह हमको लिखना है। इसी तरह इसमें अगर हम देखेंगे तो √2 तो बेस हो जाएगा क्योंकि सब पे √2 है, √2 है सब पे। लेकिन कितनी बार है 1 2 3 बार है, तो 3 टाइम है तो 3 ऊपर लिख देना है। बस ये बता देना है कि ये 3 टाइम है। तो ये जो 3 है ये इसका एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो गया। 16/81 को हमको घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 और 81 को लिख सकते हैं 9 × 9। हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखिए 4 जो है 2 बार है और 9 भी 2 बार है, तो 4/9 का ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार हो गया। क्योंकि 4 2 बार है और 9 2 टाइम है, तो ये इस पर 2 लग जाएगा, इसका मतलब है यह 2 बार हो गया। इसी तरह डी वाले को देखेंगे तो ये 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब ये 5 5 5 बेस सबका 5 ही है। लेकिन ये जो स्क्वायर जो दिया हुआ है आपका, ये आपका प्लस हो जाएगा, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ये कैसे हुआ है, a⁻m × a⁻n के रूप में की वजह से हुआ है, क्योंकि a⁻m + n हो जाता है। ये वाला घातांक का नियम जो है लाफ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज किया गया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका मतलब है घातांक के नियम का प्रयोग करके आपको सरल करना है। नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, लेकिन घातांक के नियम का प्रयोग करके। तो पहले वाले को अगर इसमें ये वाले को सॉल्व करें तो ये देखिए x⁵ × x⁵ × x⁷ है। तो इसमें जो घातांक के नियम का यूज हुआ है वो a⁻m × a⁻n का यूज किया गया है। हालांकि 3 बार है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं a⁻o। इसका मतलब हो जाएगा, इसको p लिख लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा a⁻m + n + p, मतलब सब घात जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो है सब घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से ये जो होगा x⁵ + 5 + 3 + 7 हो जाएगा और सब मिलजुल के हो जाएगा x⁵ 5 3 8 और 7 15। ये जो होगा हमारा इसका आंसर होगा।
इसके बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये है 100 टू द पावर -7 बाई 100 टू द पावर -6। तो ये आपका जो बना हुआ है, ये बना हुआ है a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n के हिसाब से। तो अब इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज हुआ है, तो इस हिसाब से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। तो इसी तरह ये हो जाएगा 100 टू द पावर -7 और ये भी 100 पर है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे ढंग से तो ये हो जाएगा 100 टू द पावर -7 माइनस और माइनस मिलके +6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 टू द पावर -7 और +6 माइनस, इसको जब इसमें जुड़ेगा +6 में तो ये -1 होगा। ये आपका आंसर होगा। या तो और आसानी से इसको 1/100 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो आपकी इच्छा हो लिख लें, आपको समझने से मतलब है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो दिया हुआ है सी वाला जो है, कह रहा 3 टू द पावर -6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 - 5 है, 3 - 6 है, a - 6 है, a - 5 है, 4 - b - 4 है और b - 3। तो ये भी जो है इसी वाले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसको लगाएंगे। तो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 टू द पावर -5 और ये वाला माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये माइनस होना चाहिए। और ये हो जाएगा a टू द पावर -6 माइनस ये -5 ऊपर जाएगा तो इस तरह से -5 हो जाएगा, इंटू b टू द पावर ये है -4 और ये -3 ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। और आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 3 टू द पावर -5, माइनस और माइनस मिलके +6 हो जाएगा, इंटू a टू द पावर -6 माइनस और माइनस मिलके +5 हो जाएगा, इंटू b टू द पावर -4 माइनस और माइनस मिलके +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -5 और +6, ये -6 में -5 जो है 6 में से घट जाएगा तो बचेगा 1, इंटू इसी तरह ये घटेगा तो ये बचेगा -1, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहना ही चाहिए। इसी तरह से इसमें जो होगा वो -4 है, +3 है, तो ये भी हो जाएगा b टू द पावर -1। ये आपका आंसर हो सकता है। चाहे तो आप इसको और आसानी से ले सकते हैं, 3/a इंटू बी लिख सकते हैं। तो दोनों आपका आंसर होगा, जो चाहे आप जो इच्छा आपकी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मतलब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले को सॉल्व करेंगे। ये देखिए 5 बेस है, तो ये आपका यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। उस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर, घात जो है आपका जुड़ जाएगा 3/5 अब प्लस 4/5 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n के हिसाब से जो आपके एक्सपोनेंट है घात जो है वो जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के क्या हो जाएंगे 5 टू द पावर, ये अब इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। 5 आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है, तो एक हर लिख देंगे और अंश को जोड़ लेते हैं तो 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा। तो 5 टू द पावर 7/5 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 125 टू द पावर 1/3। 125, अच्छा 125 को हम अगर तोड़ना चाहें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 के रूप में टूट सकता है, और इस पर जो पावर है 1/3 है, और नीचे 5 का स्क्वायर रहने देते हैं इंटू 125 टू द पावर 0। अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यदि a टू द पावर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरह 125 टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लीजिए। 5 5 5 3 टाइम है, तो इसको हम 5 का क्यू पर सब पर क्यू ऐसे 1/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 3 1/3 टू द पावर 5 का
स्क्वायर, आगे सॉल्व करिए, 3 से 3 कैंसिल, बचा 5/5 का स्क्वायर होता है 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5 इसका आंसर हो सकता है। काफ़ी आसान है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। 1/5 इसका आंसर होगा। बस आपको इसको तोड़ के 3 बार में कर देना है और ये अपने आप क्यों बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ वो a⁴ होल पावर n है, तो ये हो जाएगा a⁴m इंटू n के हिसाब से यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इवेल्युएट मतलब गणना करना है आपको। ए वाला इसमें दिया 0.49 टू द पावर 1/2 है, 0.49 पावर 1/2, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये 0.49 को आप इस पॉइंट को हटा लीजिए, सीधे सीधे 49 आप 100 लिख सकते हैं। क्या होता है कि जब ये 0.49 आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दशमलव पॉइंट जो है ऊपर लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद, तो नीचे जो होगा आपका 0 1 लगा के 2 0 जरूर होगा। इसको डेसिमल में बताया गया है, आसानी से, बहुत ही आसानी से इसको डेसिमल में बताया गया है। तो इस वीडियो को देखें आप, उसमें आप ज़रूर समझेंगे। तो इसको 49/100 को ही ये लिखा गया है 1/2। ये इसको और सॉल्व करेंगे तो 49 जो होता है 7 × 7 यानी 7 7 जा 49, 49 जो होता है 7 × 7 7 × 7 के रूप में होता है, और 100 जो होता है 10 × 10 के रूप में होता है, और ये हो गया 1/2। 7 × 7 2 टाइम है, तो ये 7/10 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर, और इस सब पे जो है 1/2 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7/10। ये ऊपर जाएगा तो गुणा कर देगा, तो हो जाएगा 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका जो आंसर बचा सिर्फ 7/10 बचा, और 7/10 का मतलब होगा 0.7। जब ये इसमें भाग करेगा तो 0.7 बनेगा। जैसे यहाँ पर नीचे पहले 0.49 था, तो हमने इसको पॉइंट को हटाया तो बाई 100 कर दिया, क्योंकि पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद लगा है तो बाई 100, और यहाँ पर नीचे 1 0 है तो ऊपर गया तो 0.7 हो जाएगा। इसी तरह बी वाले को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसको उस तरह से सॉल्व करेंगे तो 125 टू द पावर 1 लगाइए, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 डाल दीजिए। आपको बस क्या करना है कि पॉइंट के बाद से देखना कितने डिजिट हैं, बस 1 लगा के उतना डिजिट लिख देना है। इसका मतलब ये जो है इसी तरह का है, तभी ये ऐसे बना हुआ है। अब पावर 4/3 है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को तोड़िए, ये टूटेगा 5 × 5, 5 5 जा 25 × 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 1000 को 10 × 10 × 10 के रूप ले सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 10 10 जा 100, 10 जा 1000 होता है, और ये सब पे पावर हो गया 4/3। अगले स्टेप में देखिए 5 5 5 3 टाइम है, 3 बार है, 10 10 10 भी 3 बार है, तो इसका मतलब हो गया ये 5/10 का क्यूब है, और ये सब पे जो है आपका पावर लगा हुआ है 4/3। और सॉल्व करेंगे तो 5/10, अब ये 3 यहाँ चला जाएगा। कैसे चला जा रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये वाला यहाँ लगा हुआ है, a⁴m होल पावर n है, तो ये हो जाता है a⁴m इंटू n। इस वाले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ये सॉल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, 5/10 टू द पावर 4 हो जाएगा, या इसको 0.5 टू द पावर 4 भी कह सकते हैं। तो ये भी आंसर होगा, ये भी होगा, दोनों आपका आंसर हो सकता है।